हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, ठीक है। शुरू करेंगे आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। एंड प्लीज मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में आवाज सही आ रही है नहीं, ठीक है? ओके तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उनके जो भी पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं हमको लेकर। प्लीज गाइड मी। सन ग्लासेस, की ऑन अ रिंग, क्लॉक, लव कॉल। द स्नेक, अबंडेंस, एडिक्शन, टॉकिंग, सेल्फ इंडल्जेंस, सोलमेट्स। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? आई होप आपको आवाज सही आ रही है और ठीक से सुनाई दे रहा है, क्लियर आवाज आ रही है। ओके, रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज। जो लोग भी ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं, आप मेरे एक और चैनल है हीलर शिवी 888, नया बनाया मैंने चैनल। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर हीलर शिवी 888। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्हें भी ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग देखनी है, चाहे वो करेंट फीलिंग्स हो और चाहे वो प्रिडिक्शंस हो, जो ज़ोडिएक साइंस को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ओके, तो उस चैनल पे सारी ज़ोडिएक साइंस पर रीडिंग आएंगी, तो आप देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को। ओके, और बहुत शॉर्ट रीडिंग्स आएंगी उस पर, जिनको ये भी है टेंशन कि हम इतनी लॉन्ग रीडिंग्स नहीं देख सकते हैं, तो आप उस चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ शॉर्ट रीडिंग्स मिलेंगी आपको। ओके, शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? इधर तो देखो, सबसे पहले लव कॉल और टॉकिंग। इस पर्सन को करनी है आपसे ढेर सारी बात। ओके, इस पर्सन का ना सबसे ज्यादा यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रहा है, इस पर्सन की एडिक्शन टाइप की है। अगर ये इंसान एक बार आपसे बात कर ले तो एक यहाँ पर एडिक्शन दिखाई देती है, जैसे ये पर्सन कोडिपेंडेंट हो जाते हैं आपके ऊपर, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी मिली इस पर्सन को, आपने एनर्जी सप्लाई करना शुरू किया, तो ये पर्सन मतलब उस चीज के लिए, जैसे इस पर्सन को बहुत क्रेविंग होती है, ठीक है, जब आप बात नहीं करते हो। तो अगर आप इस पर्सन से कहोगे कि तुम मुझसे कितनी बात कर सकते हो, तो ये पर्सन कहेगा कि मैं दिन भर बात कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इस पर्सन को दिन भर मैसेजेस करोगे तो ये पर्सन आपसे दिन भर बात कर सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो अभी कुछ लोग पूछेंगे कि फिर हमें नो कांटेक्ट में क्यों डाल रखा है, या फिर हमें ब्लॉक करके क्यों रखा है। देखो, नो कांटेक्ट और ब्लॉक, जितने भी लोग हैं अभी इसमें इस समय पर और उनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे, तो आपके पर्सन ने नो कांटेक्ट और ब्लॉक आपको इसीलिए करके रखा है बिकॉज आप जरूरत से ज्यादा चेजिंग एनर्जी में रहे होंगे पास्ट के अंदर। किसी भी इंसान का आप जरूरत से ज्यादा उसके पीछे पड़ेंगे, या जरूरत से ज्यादा आप मतलब उसको चेज करेंगे, ठीक है। तो उसे लगेगा कि इंसान मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं से मुझसे क्या चाहिए। तो एनर्जी का इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी को अपनी एनर्जी देते हैं ना, तो वो आपसे रन करने लगता है, ठीक है। हमें ऐसा लगेगा कि हम इतना चाहते हैं, इतना करते हैं, उसके बाद भी इस इंसान को हमारी वैल्यू नहीं है, कदर नहीं। एक्चुअली वैल्यू कदर इसीलिए नहीं है बिकॉज इस दुनिया का हर प्राणी आपको लर्निंग देता है। तो जब आप अपने से ज्यादा किसी और को समझते हैं या उस पर अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो वो आपको सिखाता है कि देखो, उतना ही दिया जाता है जितने की जरूरत है, ज्यादा नहीं भरा जाता है। अब ये जो लोग बोलेंगे कि हमारे पार्टनर को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है हमसे बात करने में, आप चेजिंग एनर्जी में होंगे, या फिर आपके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज होगी कि यूनिवर्स चाहता होगा कि अपनी वर्थ रियलाइज करें, या आपका पार्टनर आपकी वर्थ रियलाइज करे, इसलिए नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज्यादा बैलेंस है, जिसके माइंड बॉडी पर अच्छा खासा कंट्रोल उसका है, और वो अपने पार्टनर से बात करते वक्त बहुत ज्यादा बैलेंस रहता है, ऐसे व्यक्ति को आपका पार्टनर डेफिनेटली चेस करेगा ही करेगा।
ओके, तो इसीलिए आपके पर्सन को यहाँ पर मैसेज निकल के आया, एडिक्शन है आपसे बातचीत करने की, क्योंकि आप बैलेंस हो। जब आप बैलेंस होते हो तो सामने वाला इंटरेस्ट लेता है आपके अंदर, लेकिन जब आप चेजिंग एनर्जी में होते हो तो वो आपसे रन करता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आप इतना ज़्यादा पागल क्यों हो रहे हैं उसके लिए। हर व्यक्ति उस चीज़ को चेज़ करता है जो जो मतलब वैल्यूएबल होती है, तो हमेशा आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होती है इस जगह पर। तो जो लोग भी अब ये सवाल करते हैं, तो मैंने पहले ही आंसर दे दिया, क्योंकि कुछ लोग करते हैं ये सवाल कि मेरे पर्सन ने तो मुझे नो कॉन्टैक्ट में करके रखा है, ब्लॉक करके रखा है, आप कह रहे हो बात करने की एडिक्शन है। ठीक है, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता, क्योंकि आपको यहाँ पर, हाँ, आप चेजिंग एनर्जी में हो, कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा क्रेविंग है, इसी वजह से वो इंसान आपको नो कॉन्टैक्ट में डाले हुए है। आप जिस दिन एक बैलेंस व्यक्ति बन जाएंगे और एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो कहते हैं ना कि बहुत ही वैल्यूएबल इंसान, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपका पर्सन मरता है आपसे बात करने के लिए। वो भी, बल्कि बहुत सारे लोग आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा बात करने में किसी के साथ भी। ठीक है, लोग आपकी क्रेविंग करेंगे। तो अभी इस पर्सन की जो एनर्जी निकली है, वहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी क्रेविंग कर रहे हैं, और ऐसा इसीलिए निकल के आया है बिकॉज मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इस चैनल पर हैं, बहुत सारे बैलेंस हैं, बट बात करते वक्त बहुत बैलेंस रहते हैं अपने पर्सन के साथ, क्योंकि बात करते वक्त बैलेंस हो तो उसको वो पास्ट की वो रोमांटिक बातें करना या जो भी बातें हैं वो सारी चीज़ें वो करना चाहता है आपके साथ, बहुत इंटरेस्ट आता है। आज मतलब जो भी इंसान है, लड़का है लड़की, उसको बहुत इंटरेस्ट आता है आपके साथ वही सारी बातें करने में, क्योंकि वो सारी बातें आपकी तरफ से अब कम मिल रही हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा यहाँ पर आने के बाद कि एनर्जी कैसे काम करती है। आपको लगता होगा, पहले आपको लोगों ने सिखाया होगा कि जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए करेंगे उतना लोग आपसे खुश होंगे। आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाएगी कि जितना हिसाब का आप लोगों के लिए करेंगे उतना ज़्यादा लोग आपसे प्रभावित होंगे, खुश होंगे और आपके जीवन में टिकेंगे। ये मेन कारण होता है जब लोग बोलते हैं कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता, क्योंकि अच्छे लोग समझते नहीं है बैलेंस करने को। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी, अच्छे लोग अपनी अच्छाई बैलेंस करेंगे तब उन्हें वो वैल्यू मिलेगी जो उन्हें एक्चुअली में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है। सो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जब आपसे बात करते तो समय का पता नहीं चलता। आप, मैं कह रही हूँ ना, आप सारा दिन भी बात करोगे ना तो इतना एडिक्टेड व्यक्ति है कि सारा दिन बात करेगा आपसे। ठीक है, मतलब अगर सारा दिन भी आप थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी इस पर्सन को दोगे तो वो पूरी दिन आपसे एनर्जी ले सकता है। बस चेजिंग एनर्जी नहीं होनी चाहिए आपकी। चेजिंग जब आपकी एनर्जी होती है तब ये पर्सन रन करते हैं, और हालांकि आपसे काफ़ी अच्छी हीलिंग मिलती है इस पर्सन को, क्योंकि मुझे ऐसा जो यहाँ पर फील हो रहा है उस हिसाब से अबंडेंस की एनर्जी है। जैसे इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर ना अबंडेंस मैनिफेस्ट होने लगती है, इस पर्सन का दिमाग बहुत शांत होने लगता है, पॉजिटिव होने लगते हैं भीतर से, और बहुत अच्छा अच्छा महसूस होता है। जैसे महसूस होता है कि जैसे दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हों, करियर में अपॉर्चुनिटीज मिल गई हों, मतलब लाइफ को एकदम खुशियों से भर देना, या फिर एक खुशी की वजह, जीने की वजह, बेसिकली वो चीज़ इस पर्सन को आप में महसूस होती है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अबंडेंस इस पर्सन को बहुत फील होती है। इस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी काम गलत नहीं करेगा इस पर्सन के साथ। इस चीज़ का भी इस पर्सन को बहुत भरोसा रहता है। कैसा गलत, कि आप किसी भी तरीके से इस पर्सन को इनके साथ कोई भी वैसी गलत हरकत नहीं कर सकते हो। ठीक है, गलत हरकत का मतलब है कि इनका फ़ायदा उठाना, या इनकी किसी बात को रिवील कर देना, या इनके बारे में किसी से कुछ कह देना। जैसे एक ट्रस्टवर्दी व्यक्ति आप हो, अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो आप पे ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो आप एक ट्रस्टवर्दी व्यक्ति हो। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ मैसेज आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है सनग्लासेस और स्नेक। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस पर्सन की नज़र हमेशा आपके ऊपर रहती है, हमेशा स्टॉक करते रहते हैं आपके सोशल मीडिया को। आप ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या हैं आप। ठीक है, अगर आप आपकी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, बहुत आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो ये पर्सन को हमेशा हमेशा दिखता रहता है कि क्या हो, कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, कहाँ घूम रहे हो। स्टॉकिंग की एनर्जी, बहुत नज़र रखता है इंसान, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर। ठीक है, उस पर्सन को इतनी जेलसी भी है आपसे कि आप कहीं और बात तो नहीं कर रहे, किसी और से तो नहीं कर रहे। मतलब यहाँ कहीं जेलसी की एनर्जी में मेरे को फील हुई है कि हालांकि उसे आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसकी खुद की जेलसी हो सकती है कि आपको कोई और ना ले जाए, या आप ऐसा ना हो ये पर्सन आपसे बात करना बंद कर दें और आप। यहाँ पर कुल मिलाकर मैं एक चीज़ बताऊँ, ये पर्सन चेजिंग एनर्जी में है। कोई इंसान इस तरीके की हरकतें तब करता है जब वो खुद चेजिंग एनर्जी में होता है कि अगर मैंने बात नहीं की या मैंने बात करना बंद कर दिया तो ऐसा ना हो उसे कोई और पसंद आ जाए, या कोई पार्टनर 1 महीने के लिए अगर आपको ब्लॉक कर दे तो आप ऐसे सोचोगे कि शायद वो किसी और के साथ चला गया, किसी और के साथ सेट हो गया, या किसी और के साथ चली गई, किसी और से बातचीत करने लगा है शायद, इसीलिए मुझसे 1 महीने से बात नहीं की। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की अभी राइट नाउ निकल के आ रही है। ये सब जेलसी, इनसिक्योरिटी में काउंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होता है और वो
खुद को वैल्यू कम कर रहा होता है, उसे लगता है यही इंसान है जो मेरे लिए परफेक्ट है, कहीं मैं इसे खो ना दूं। स्टार्टिंग में सबकी एनर्जी कुछ इसी तरीके की होती है, जबकि यहाँ पर अगर आप बैलेंस हैं तो इंसान आपसे कहीं भी छूट कर जा नहीं सकता। अगर आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं और आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, और आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं, आप ना रनर की एनर्जी में होते हैं ना चेजर की एनर्जी में होते हैं, और आप एक वैल्यूएबल इंसान है, तो आप नोटिस करेंगे कि लोग आपसे मरते हैं बात करने के लिए। स्पेशली आपका पर्सन, अभी तक आपको ये चीज़ पता नहीं किसी ने बताई कि नहीं, कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा जब लोगों का करते हो तब वो आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं करते। वो आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट तब करते हैं जब आप बैलेंस होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। इस पर्सन को ना मतलब अजीब तरीके का इस पर्सन ने ना आपको कंपेयर करके देखा, और दुनिया की जितनी भी लड़कियां या लड़के हो सकते हैं, लड़की है तो लड़कों से कंपेयर करती है, लड़का है तो लड़कियों से कंपेयर करता है, आपका जो भी है तो कंपेयर करता है ना, तो उसे वो एनर्जी वो चीज़ें फील नहीं होती। ऐसे कुछ लोग होते हैं यहाँ वहाँ भी टाइम पास करके बात करते रहते हैं, इनकी एनर्जी में कुछ भी सीरियस नहीं है। आप भी देखो ना, आप दुनिया में बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हो, लेकिन सबसे आपको लव होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। प्यार आपको किसी एक से ही होगा, बाकियों से तो आप मतलब बातचीत कर लेते हैं। इंसान बातचीत तो कर लेता है क्योंकि वो परफेक्शन की तलाश में होता है, एक परफेक्ट व्यक्ति की तलाश में होता है, बाहर किसी परफेक्ट व्यक्ति को तलाश रहा होता है कि शायद इससे भी बेहतर कुछ अवेलेबल हो। तो इस चक्कर में ना लोग बाग यहाँ बात करते रहते हैं। लेकिन अगर आप कहें ना डीप लव, वो नहीं होता किसी को, एवं ही वो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन ने भी आपका कंपैरिजन बहुत सारे लोगों से करके देख लिया, हो सकता है यहाँ वहाँ बातचीत भी की हो, क्योंकि एडिक्शन की एनर्जी आए तो ऑब्सेसिव व्यक्ति है। लेकिन इस पर्सन ने जो आप में पाया वो कहीं नहीं पाया। वो कहते हैं ना कि वैल्यूएबल इंसान वही होगा, वो तुमको बताएगा राइट तरीके से कि कब तुम्हें कहाँ बिठाना है, कहाँ खड़ा करना है, ठीक है, कब तुम्हें क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको इस तरीके चीजें करनी पड़ती कनेक्शन में। अगर आप किसी भी कनेक्शन में है तो आपको अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए करना पड़ेगा ताकि आपका जो पर्सन है वो इक्वली आपको इम्पोर्टेंस वैल्यू करना सीख सके, और जब वो एक बार ये सारी चीज सीख जाएगा उसके बाद आप उसके साथ अच्छे तरीके से कनेक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज तो वो निब्बा निब्बी वाला केस होता है पूरा, कि एक इंसान ईगो में है कि तुम देखो ये लड़की मेरे पीछे है, ये लड़का मेरे पीछे है, तो वो नॉनसेंस है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी फिलहाल यहाँ पर निकल के नहीं आई। लेकिन एडिक्शन का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि पर्सन को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी मेरे को दिख रही है। इसके अलावा ना सोलमेट्स, अगर आपने इस पर्सन को कभी कह दिया कि हम सोलमेट्स हैं, हम सोल कनेक्शन में हैं, तो ये पर्सन पहले तो नहीं बिलीव करते थे, लेकिन जब ये पर्सन आपसे बातचीत करते हैं या आपसे दूर होते हैं या आपसे बातचीत नहीं कर रहे होते, किसी और से आपका कंपैरिजन करते हैं, किसी और से बातचीत करते हैं, तो इनको वो चीज़ आपके साथ फील होती है, कनेक्टिविटी वो फील होती है कि यहाँ नहीं नहीं, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, वो बात नहीं है, ठीक है। तो उसको एनर्जी समझ में आती है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि एनर्जी समझने के लिए दूसरों के पास नहीं जाते, वो एक इंसान को पहचान लेते हैं जो इंट्यूटिव होते हैं। बाकी जो इंट्यूटिव नहीं है वो क्या करते हैं, एनर्जी समझने के लिए और जगह घूम के आते हैं कि किसी से और से भी बातचीत कर ली। इनका सीरियस कनेक्शन नहीं बनता किसी के साथ, लेकिन ये बातचीत करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर, भांति भांति के लोग। और ऐसे लोग ना दिमाग से बहुत तेज होते हैं, ये कभी भी किसी के साथ एवं कनेक्शन में नहीं जाएंगे, और ना ही ये किसी को अपना एवं दिल देंगे, ठीक है। इनको इनको हमेशा वही इंसान पसंद आएगा जो इनको चेज ना करता हो, जिनको ये चेज करें, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंसान है, वही इस इंसान को पसंद आ सकता है। तो ये वाली एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए आपके लिए निकल के आई है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर सेल्फ वर्थ की एनर्जी, अच्छा देखो आ गया ना वो कार्ड, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। आप इन सब चीजों पे काम कर रहे हो राइट नाउ, ठीक है। क्या? सेल्फ वर्थ पे, अपने टाइम को वैल्यू करना, शैडो वर्क करना। तो आपकी ऊर्जा क्या हो रही है? हाई वाइब्रेशन क्या हो रही है? हाई चेजिंग एनर्जी से आप बाहर अगर मैग्नेट बन रहे हो, क्योंकि आप मैग्नेट बन रहे हो तो इंसान आपको चेज करेगा। अब आप चेज नहीं करोगे, चेजर की एनर्जी में कभी नहीं होना चाहिए, बैलेंस रहो। और बैलेंस रहने के लिए सबसे पहले एक्सपेक्टेशन को रिलीज करना पड़ता है कि तुम मुझे मिलो ना मिलो, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, वो जो करेगा अच्छा करेगा, इस भाव से आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। एक्सपेक्टेशन रख के जब चलते हैं तो बहुत कष्ट होता है। अगर ऐसे ऐसे करके इंसान अपना इनर वर्क करता जाए ना, और फ्री करना सीखे इंसान को, और देखेंगे कनेक्शन बहुत अच्छे चलते हैं। और आपको अप्रोच मिलेगा, आपको लोग प्रपोज करेंगे, आपकी तरफ लोग आएंगे, आपका ऑरा मैग्नेटिक होगा, आप लोगों को आकर्षित करोगे, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे आपसे बातचीत करने के लिए, चाहे ये पर्सन हो चाहे कोई और भी हो। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ये आपके पर्सन अभी आपको लेकर सोच रहे हैं। हालांकि इस पर्सन ने ये तो अच्छा नहीं किया आपका कंपैरिजन औरों के साथ करके, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही सीखते हैं, तो वो उनका सीखने का तरीका हो सकता है।
तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही, हालांकि ये बहुत ही बेकार तरीका है, बट आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बट यहाँ पर मुझे वो एनर्जी किसी के साथ भी वो सीरियस एनर्जी आपके अलावा नहीं महसूस होती है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी सीरियस नहीं है, बस ये है कि, और हाँ ये भी एनर्जी इस पर्सन की कुछ उस तरीके की गलत चीज़ें भी नहीं है इस पर्सन के अंदर, इसको सबसे ज़्यादा एडिक्शन आप ही की है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।